आखिर क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंची हजारों की संख्या में शेषनाग की नाग सेना? आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं कि जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। आखिर श्री राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं? वीडियो को आगे देखने से पहले सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले तो वानर, भालू, गिद्ध इन जैसे बहुत सारे जानवर अयोध्या पहुंच चुके, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इनका संबंध रामायण के मुख्य पात्रों से आता ही है। जैसे वानर तो प्रभु श्री राम की सेवा में ही थे। भालू को देखा जाए तो भालू जामवंत जी का एक रूप कह सकते हैं, और यदि गिद्धों की बात करें तो वह जटायु के समान है। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। और यह नाग अयोध्या में राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों के लिए भी एक समस्या बनते जा रहे हैं। जब मजदूर प्रभु श्री राम का नाम लेकर काम करते हैं तब इन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती है। अगर दोस्तों आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, एक सच्चे सनातनी है, तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को पूरा देखें। इस प्रकार अचानक अयोध्या में सांपों का आना अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहा है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें 2 प्रजाति के नाग अलग अलग जगहों पर मिलते जा रहे हैं। जब इन सांपों को अयोध्या में से पढ़कर किसी दूसरे स्थान पर छोड़ा जाता है, तब यह सब पुनः किसी रहस्यमय तरीके से अयोध्या में ही दिखाई देते हैं। आखिर क्या है इनका प्रभु श्री राम के साथ संबंध? इन सांपों के बारे में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के अवतार है, और बासुकी नाग और तक्षक नाग शेषनाग के ही भाई है। अगर हम बात करें शेषनाग की, तो शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ उनकी शैया बनाकर रहते हैं, और वही बासुकी और तक्षक नाग पाताल लोक में निवास करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या आ रहे हैं, तो लक्ष्मण के यानी कि शेषनाग के दोनों भाई बासुकी और तक्षक नाग उनसे मिलने के लिए बार बार अयोध्या में धरती के अंदर से आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाग लोक के साथ क्या संबंध है, वह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई है। पद्म पुराण के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपना अवतार काल समाप्त करना चाहा, तभी यमराज भी एक ऋषि का रूप धारण करके आए और प्रभु राम से बात करने का आग्रह किया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे एकांत में रहकर यमराज से बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। लेकिन इतनी देर में वहां ऋषि दुर्वासा आकर प्रभु श्री राम से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी वे नहीं माने और क्रोधित हो गए। ऋषि के क्रोध से बचने के लिए लक्ष्मण जी कमरे में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम यमराज से बातचीत कर रहे थे। लक्ष्मण जी को कमरे में देख श्री राम लक्ष्मण जी पर कुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए ये मृत्यु के समान ही थी, इसीलिए वे सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई लक्ष्मण को जलसमाधि लेता देख श्री राम बहुत आहत हुए और उन्होंने भी जलसमाधि लेने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी के होते हुए यमराज का प्रभु श्री राम के पास आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम के पास पहुंचकर उन्हें लेकर जाएं। यमराज के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उसे निकालने को कहा, लेकिन अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा आकार लेकर दरार में घुस गए। मगर यह दरार न होकर पूरी सुरंग है जो नागलोक की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने पूरा वाकया बता दिया। तब वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए। अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा कि यहां आपको वह अंगूठी मिल जाएगी।
मगर अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए। लेकिन पहली ही अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की थी, मगर वह यह देखकर हैरान रह गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर भी श्री राम ही लिखा था। पूरी तरह देखने पर ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा मिला। यह देखकर हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ कुछ जानबूझकर किया गया है। हनुमान जी को उदास देखकर मुस्कुराते हुए वासुकी ने कहा, महावीर पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन लौटना ही है। इसी तरह श्री राम भी पृथ्वी लोक छोड़ एक दिन विष्णु लोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नागलोक भेजा जाना सब कुछ प्रभु की लीला ही थी। उनका नागलोक में आना श्री राम जी का उन्हें कर्तव्य से भटकाना था, जिससे कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर श्री राम को जीवन समाप्ति की सूचना दे सके। इस पर उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम ही वहां नहीं होंगे तो मैं वहां क्या करूंगा। इसके बाद हनुमान जी फिर अयोध्या नहीं लौटे। 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। लेकिन सन 1990 में वीर हिंदुओं द्वारा कार सेवा करके बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद कई सालों के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने को है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह हर एक सनातनी के लिए खुशी की बात है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।